नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। प्रदेश सरकार अब गांव की सेहत सुधारने की बड़ी तैयारी में जुट गई है। इसलिए सरकार लेकर आई है आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना। इस नई योजना के तहत अब हर गांव की स्वास्थ्य कुंडली बनाई जाएगी, यानी गांव के लोगों को किन बीमारियों का ज्यादा खतरा है, कौन से इलाज और संसाधन वहां जरूरी है, इसका पूरा डेटा तैयार किया जाएगा। खास बात यह है कि इस पहल में परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों का भी सहारा लिया जाएगा, यानी अब आयुर्वेद, यूनानी और योग जैसी देसी विधाओं को गाँव में स्वास्थ्य सुधार का माध्यम बनाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे इलाज सस्ता, सुलभ और स्थानीय स्तर पर अधिक प्रभावी होगा। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। बता दें, गांव की सेहत सुधारने के लिए प्रदेश सरकार अब एक नई और अनोखी पहल शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत अब हर गांव की अपनी एक स्वास्थ्य कुंडली तैयार की जाएगी, यानी गांव के लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी समग्र जानकारी इकट्ठा की जाएगी, जिसमें यह पता लगाया जाएगा कि किस गांव में कौन सी बीमारियां ज्यादा पाई जाती हैं, किस आयु वर्ग को किस तरह की चिकित्सा की जरूरत है और वहां के रहन सहन, खान पान और पर्यावरण का स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है। इस डेटा के आधार पर न केवल इलाज की रणनीति बनाई जाएगी, बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं भी उसी अनुरूप वहां भेजी जाएगी। खास बात यह है कि इस योजना में परंपरागत भारतीय चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, योग, यूनानी और सिद्ध को भी प्रमुख स्थान दिया गया है। इसलिए सरकार लेकर आई है आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना, जिसके तहत उन गाँव को चुना जा रहा है जहाँ बीमारी के आंकड़े और इलाज का खर्च ज्यादा है। योजना में लोगों को परंपरागत चिकित्सा पद्धति के बारे में बताया जाएगा। इससे प्रति व्यक्ति इलाज के खर्च में कमी आएगी। पहले चरण में हर जिले की 5 ग्राम पंचायतों को चुना जाएगा, लेकिन उसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित होना चाहिए। इनमें 6 माह से 5 साल तक की उम्र के बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक औषधि स्वर्ण प्राशन दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व व बाद में औषधि युक्त लड्डू भी दिए जाएंगे और मरीज की प्रकृति के आधार पर औषधि एवं डाइट चार्ट उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का उद्देश्य यह है कि गांव के लोग स्वस्थ रहेंगे तो उन्हें शहर की ओर आने की जरूरत नहीं होगी। जो गांव 18 स्वास्थ्य सूचकांकों पर खरा उतरेगा उसे आदर्श ग्राम का तमगा दिया जाएगा। आयुष सचिव सुबीर कुमार की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में संबंधित अधिकारियों को इसके निर्देश दिए गए हैं, यानी गांव में अब सिर्फ दवाइयों और डॉक्टरों पर ही नहीं, बल्कि जीवन शैली और प्राकृतिक चिकित्सा पर भी जोर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा के मेल से गांव में सस्ती, सुलभ और टिकाऊ स्वास्थ्य व्यवस्था खड़ी की जा सकती है। इससे न सिर्फ इलाज आसान होगा, बल्कि बीमारियों को जड़ से रोकने में भी मदद मिलेगी। वहीं ये पहल न सिर्फ ग्रामीण स्वास्थ्य का नक्शा बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि भारत की पारंपरिक चिकित्सा विरासत को फिर से गांव की जमीन से जोड़ने की कोशिश भी है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।